दोस्तों, मैं दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। देखिए, जीएसटी लागू हो रहा है। चपाती के ऊपर 5% का जीएसटी, और अगर आपने पराठा बना लिया तो 18% का जीएसटी लगेगा, 18% का। एक समझ में नहीं आता है कि अगर एक रोटी के ऊपर थोड़ा सा आप घी लगा दोगे या बटर लगा दोगे तो आप 5% से टैक्स बढ़ा के 18% कर देंगे, 18% क्या देंगे। अजीब अजीब से गवर्नमेंट के रूल्स आ रहे हैं, और ख़ास तौर से कई जो एडवांस रूलिंग आती हैं एपेलेट अथॉरिटी की, तो वो तो और भी ज़्यादा देखा जाए तो कंफ्यूजिंग है। अब खाकरा हो, चपाती हो, रोटी हो, उसको वो भी तो पैक होके आती है। और पराठे का स्वरूप उससे अलग क्यों है? बल्कि कुछ अलग नहीं है, उसके ऊपर थोड़ा घी लगाओ तो पराठा बन जाता है, या थोड़ा सा बटर लगाओ तो पराठा बन जाता है। ये एक नई बहस हिंदुस्तान में स्टार्ट हो गई है। अब मैं आपको बताता हूँ, तमिलनाडु में ऐसा एडवांस रूलिंग के अंदर डोसा मिक्स, इडली मिक्स, टिफ़िन मिक्स और स्वीट हेल्थ मिक्स में 18%, दलिया को भी 18% में ले लिया गया था। रेडी टू ईट फूड के अंदर 18%, सबके अंदर ही। दरअसल जो कंट्री, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ आज आपके सामने, जो कंट्री सुबह से लेकर रात तक सिर्फ इस बात का फैसला ना कर पाए कि रोटी के ऊपर कितना टैक्स लगाना है और पराठे पे कितना टैक्स लगाना है, या इडली या डोसे पे कितना टैक्स लगाना है, आप सोच सकते हो कि हम मेंटली किस लेवल पे चल रहे हैं देश के अंदर। एक देश जाना जाता है कि यूनिफॉर्मिटी के लिए, एक अच्छी एडवांस सोच के लिए, लेकिन जहाँ पे लोग एक छोटा सा रोटी और पराठे में फ़र्क करना शुरू कर दें, और वो सोडा अपना क्या कहते हैं, इडली मिक्स और डोसा मिक्स में भी वहाँ से ज़्यादा पैसे लेने के चक्कर में 18% का टैक्स का, वो देश तरक्की नहीं कर सकता। मैं आपको बताऊँ, क्योंकि जिस देश के लोग, जिस देश का ख़ास तौर से इस ढंग के डिसीजन मेकर्स अगर इतने मीन माइंडेड होंगे, और सरकारें भी मीन माइंडेड होंगी लॉ बनाने में, तो वो देश हमेशा बैकवर्ड रहता है। हम हमेशा ही बैकवर्ड रहेंगे, क्योंकि हम पराठे और रोटी से ऊपर ही नहीं सोच सकते। हम उन्हीं के बीच में बैठ के बहस करते रहते हैं कि इसके ऊपर ये लगता है, इसके ऊपर इतना टैक्स लगा दो, इसके ऊपर ये लगता है इतना टैक्स लगा दो। आप यूनिफॉर्म एक 10% का टैक्स कर दीजिए ना, 12% का टैक्स कर दीजिए हर चीज़ के लिए, बात ख़त्म हो गई। आपने 6 किस्म के टैक्स लगाए हैं, तो जितना कन्फ्यूज़न आप पैदा कर सकते हैं उतना आप कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। और ऐसे कंट्री कभी तरक्की नहीं करता, ऐसा कंट्री हमेशा बैकवर्ड रहता है। और जो कंट्री रोटी और पराठे में बैठ के उलझा रहेगा, सारा दिन बहस चलती रहेंगी, कोर्ट के अंदर बहस चलेंगी, इडली में और अपना डोसे के अंदर बहस चलती रहेगी, वो देश की ज़िंदगी भी ऐसी बर्बाद हो जाती है, और वो कभी कोई मीनिंगफुल काम नहीं कर पाते हैं। ये सच बात आपसे मैं कह रहा हूँ। धन्यवाद।